हमें कहाँ, हमें जरूरत है क्या बैच मर्ज करने की? हमें कोई जरूरत नहीं है। जिसको मर्ज होना है वो अपने सोच समझ के मर्ज होए। कर लेंगे, मुझे अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मिलेगी तो मैं बात कर लूंगा। आज आपने बोला है, अच्छा कल इसीलिए वो आए थे क्या? आपसे क्या बोला? आपको क्या क्या बोला? और फिर क्या हुआ? सही है, आपके लिए फायदा है ना, आपके और नए दोस्त बनेंगे। कहाँ दिक्कत है? वापस वापस कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? नहीं, बेस तो मर्ज होगा, कर जिसको करना मर्ज करो, बाकी जो चल रहा है वही चलेगा। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ना भाई, मुझे फिर याद थोड़ी रहता है। मुझे 24 घंटे ही याद रहता है, उसके बाद में फिर अगले साल याद आता है। तब तक के लिए मेमोरी साफ। इतना मैं याद रखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, और भी बहुत सारी बातें हैं जीवन में। हाँ। हाँ, दीपावली तक खत्म होगा। उन बेचारों के पास पहले तो वो दिक्कत लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अब उनको मर्ज ऐसी जगह कर दो जहाँ पे पहले से आगे चल रहा हो। उनके जीवन में बहुत दिक्कत है। आप तो थोड़े लेट एडमिशन हुआ, अच्छा रहा आपका इस हिसाब से। नहीं तो आप भी पहले आते तो 151 में जाते। अच्छी बात है, हो जाएगा मर्ज। वैसे ही आप लोग भी कम ही आ रहे हो ना, तो क्लास भरी भरी रहेगी तो अच्छा लगेगा। और आने वाले को क्या पता कितना आगे कितना पीछे, बोलेंगे सेम है, चलो पढ़ो। ये सब मजाक की बातें थी, इनको सीरियस नहीं लेना है किसी को। चलो लास्ट क्लास में भाई कौन सी रिएक्शन डिस्कस करते हैं? एलाइलिक बेंजाइलिक हो गया था क्या लास्ट क्लास में? आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, प्रैक्टिस क्या कराना होता है कॉमन नेम में? आईयूपीएससी बोला था ना मैंने, कॉमन नाम एनसीईआरटी में जो जो लिखे हैं वो आप याद रख लेना, या फिर मॉड्यूल में जो लिखे हैं वो याद रखना है। लास्ट में एक दो तीन बातें लास्ट में मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा। कौन सी रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम हेलोजिनेशन देख रहे थे। किसकी रिएक्शन होती है ये? एल्केन की। किसकी प्रेजेंस में होती है भाई, क्या बोलोगे आप? हेलोजन और सनलाइट की प्रेजेंस में। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपसे पूछे जाए, बता दोगे कितने बनेंगे? अलग अलग पोजीशन पे एक एक क्लोरीन आपको जोड़ना है। फिर आपसे बोला एनबीएस और एनसीएस का क्या रोल होता है भाई? एनबीएस क्या होता है, एनसीएस क्या होता है? एनबीएस एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड काम क्या करता है ये? ब्रोमीन जोड़ेगा, कहां जाके जोड़ेगा ब्रोमीन ये? या तो जोड़ेगा एलाइलिक पे या जोड़ेगा बेंजाइलिक पे। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट आगे। फिर बेंजाइलिक, बेंजीन के जस्ट अगला वाला कार्बन, वहां जाके जोड़ दो। एनसीएस हुआ तो क्या करोगे? एनसीएस होगा तो क्या जोड़ोगे भाई? क्लोरीन जोड़ दोगे। कहां जुड़ेगा? समझ गए क्या आप बात को? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पहले तो उसी में एक दो बातें ऐड करते हैं। आपको बोले एक एल्केन है आर एच। आर एच एल्केन हो गया क्या? देखो पहले तो CH4 कोई भी एल्केन है, इसका आपने क्या करा दिया? आयोडीनेशन करा दिया। आयोडीनेशन मतलब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप? आयोडीन के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? आर। हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या आके जुड़ जाएगा? आयोडीन। प्लस में क्या बनेगा? HI। ये रिएक्शन लिखने में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक टाइम पे थोड़ा याद करने की कोशिश करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, थोड़ा सा बताओ।
पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या डिफाइन करें, जो दूसरों का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होता है रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन। और एक बात बताई होगी कि अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या फिर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कौन कौन सा एजेंट की तरह काम कर सकता है वो। अगर पहले से ही मिनिमम में है तो क्या उसका रिडक्शन किया जा सकता है, उसका ओनली उसका क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन। उसका अगर ऑक्सीडेशन होगा दूसरों का क्या करेगा। तो आई है, हेलोजन है आई, इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 हो सकती है। ये किस में प्रेजेंट है मिनिमम में। तो बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका खुद का क्या होगा रिडक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन होगा। खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का क्या करेगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला किसकी तरह काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहां आपको एच आई दिखाई दे रहा है क्या, एच आई प्रोडक्ट में -1 है तो ये क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट भी कैसा होता है स्ट्रॉन्ग। रिड्यूसिंग एजेंट अगर कहीं पे भी है वो क्या करेगा, उसके आसपास जो भी मिलेगा वो क्या करना पसंद करेगा रिडक्शन कर देगा उसका। तो अब की बार क्या होगा, ये एच आई जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हम तो चाहते थे कि ये रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड में जाए, लेकिन एच आई रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण क्या करेगा वापस इसको बैकवर्ड में ट्रांसफर कर देगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर की, क्या हो जाएगी रिवर्सिबल। लेकिन हम नहीं चाहते कि बैकवर्ड में आए, तो क्या करें भाई, एच आई को अगर हटा दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा ना, सारी दिक्कत एच आई के कारण है, एच आई को हटा दो। कैसे हटाए बताओ, प्लस को हटाना है क्या ऐड करें अंदर माइनस ऐड करें। रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना है क्या ऐड कर दो उसका अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है फिर ये रिएक्शन, या तो ऐड करो HNO3 या ऐड करो HiO3, इनकी प्रेजेंस में फिर ये रिएक्शन कैसी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लिखो नोट लगा के iodination of alkane is possible, iodination of alkane is possible in presence of, iodination of alkane is possible, iodination of alkane is possible in presence of strong oxidizing agents, strong oxidizing agents like HNO3, HiO3, strong oxidizing agent like HNO3, HiO3। लिख लो अब ये रिएक्शन। आयोडीनेशन के लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा, बोले ये रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो HNO3 हो HiO3 उसको चूज कर लोगे क्या आप। नेक्स्ट लिखो एक टर्म आएगी इनिशिएटर, और दूसरी टर्म आती है इनहिबिटर। पहले तो बताओ इनिशिएटर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आप 10 लोग बैठे हो, टीचर क्लास में आए नहीं, और आपकी पहली क्लास थी आज, आज PW में कैसी है पहली क्लास, कोई किसी को नहीं जानता, 10 के 10 बैठे हो, तो सारे लोग एक साथ ही आपस में बातें चीतें करने लग जाओगे, या उसमें से कोई एक दो ऐसे होते हैं जो शुरुआत करते हैं, एक दो ही होते हैं ना बोलने वाले, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो आपकी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेगा। वैसे ही रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे, जैसे इस रिएक्शन की आपने मैकेनिज्म देखी थी कितने स्टेप में हो रही थी भाई,
एक चेन इनिशिएशन था, एक प्रोपोगेशन था, एक टर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन में जिससे चेन क्या हो जाए, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सबस्टेंस जो चेन इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इनिशिएटर। इनिशिएटर के आपको बस एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या तो होगा आपको दे दिया इथर हो गया, या फिर एक तो एग्जाम्पल हो गया परोक्साइड, या फिर आपको बोल दिया पर एस्टर। ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, इनिशिएटर के। आपको बोले इनहिबिटर्स क्या है, इनिशिएटर का अपोजिट है। तो जो रेट जिस रेट से हो रही है उस रेट को अगर कम करना हो, आपको रिएक्शन को कैसी करना हो, स्लो करना हो, तो स्लो करने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इनहिबिटर। इसके एग्जाम्पल दो याद रखोगे, एक तो O2 और एक ये वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड हो यहाँ, डबल बॉन्ड हो यहाँ। ये दोनों ही कौन से की तरह काम करेंगे, इनहिबिटर। तो सबसे पहले लिखो इनिशिएटर क्या होते हैं। लिख लो एक पॉइंट, सबस्टेंस विच स्टार्ट एन इनिशिएशन, सबस्टेंस विच स्टार्ट चेन इनिशिएशन। या तो परोक्साइड दे रखा होगा या क्या दे रखा होगा, पर एस्टर। जैसे H2O2 दे दिया, ROOR दे दिया, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R दे दिया। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है, इनिशिएटर्स के। जैसे आपको दे दिया RN डबल बॉन्ड NR। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिले, या तो परोक्साइड या फिर पर एस्टर, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, इनिशिएटर के। लिख लो एग्जाम्पल पूरे। इनहिबिटर में क्या लिखोगे, सबस्टेंस विच स्लो डाउन रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्टेंस विच स्लो डाउन रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या बोल दोगे आप, इनहिबिटर। सबस्टेंस विच स्लो डाउन रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्टेंस विच स्लो डाउन रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लो, दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे। ये दूसरे, एक तो O2 है, दूसरे वाले का नाम भी लिख सकते हो क्या, नाम क्या होता है इस कंपाउंड का, इसका नाम याद रखोगे क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है। ये कौन सा कलर आया है, बेंजोक्विनोन। पता चला नाम लिखा हुआ आ गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब फ्री रेडिकल में ही नेक्स्ट रिएक्शन हम कौन सी डिस्कस करेंगे आज, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या कर दो, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो भाई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, आके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी आपका कंपाउंड होगा उसके ऊपर। देखो, इसमें जो रिएजेंट होगा ना, बहुत अच्छे से याद रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है। सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, छोटी सी, एकदम आसान सी, पर पूछा जाएगा। परोक्साइड दे रखा होगा, इसके साथ में क्या दे रखा होगा, HBr। परोक्साइड में क्या लिख दिया, H2O2 लिख दिया, R2O2 लिख दिया, ऐसा कुछ। तो रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, HBr दे रखा होगा, किसके साथ में, परोक्साइड के साथ में। या तो लिखा मिलेगा H2O2 या लिखा हुआ मिलेगा R2O2। जैसे एक रिएक्शन दी आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ में परोक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में। एल्केन के आगे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो HBr के साथ में परोक्साइड दिख रहा है क्या सबको? HBr के साथ में जब भी परोक्साइड दिखे कौन सी रिएक्शन होगी, क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल एडिशन। और ये कौन सा रूल फॉलो करती है, याद रखोगे? दो तरह के रूल्स थे ना, फॉलोज एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था भाई? कि जो Br आएगा या जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, ज्यादा कार्बन पे या लेस कार्बन पे? ज्यादा कार्बन पे। तो यहाँ Br किसको जोड़ोगे? CH2 पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ गया? CH2Br। बस इतनी सी बात है। HBr के साथ में क्या दिखाई देना चाहिए आपको? परोक्साइड। अब अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, HCl के साथ में परोक्साइड लिख दिया, HI के साथ में परोक्साइड लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे? ये नहीं होगा। ओनली किसके साथ होता है? HBr के साथ में। कहाँ पे ओनली, कहाँ पॉसिबल है? HBr प्लस H2O2। नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl एंड HCl प्लस H2O2 लिख देते हैं, और HI प्लस H2O2। ओनली किस पे एप्लीकेबल है ये? HBr के साथ में क्या होना चाहिए? H2O2। और इसी इफेक्ट को नाम भी दिया जाता है, और भी एक नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? परोक्साइड इफेक्ट, या और क्या बोला जाता है? हरास इफेक्ट। तो आपसे बोला परोक्साइड इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, क्या याद रखोगे? HBr के साथ में क्या होना चाहिए? H2O2। अगर ऐसी सिचुएशन है तो Br कहाँ जाके जुड़ेगा? उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। किस रूल के अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिको। अगर HCl के साथ में H2O2 दे दिया, तब ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। HI के साथ H2O2 दे दिया, नहीं होगा। पहले तो ये लिखो, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अभी समझ में आएगा क्या अंतर है। बस एक बात दिमाग में बिठा लोगे, HBr के साथ में क्या दिखे? परोक्साइड, H2O2 या R2O2, तुरंत कौन सा इफेक्ट लगाओगे? परोक्साइड इफेक्ट। और Br कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। अब एक रिएक्शन लिखते हैं, उसमें सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखो ये लिखा सबने, हो गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब आपके प्रोडक्ट अब सही होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। HBr, यहाँ लिखा HBr के साथ H2O2, यहाँ लिखा HCl, यहाँ लिखा HCl के साथ में H2O2। इन सब में आपको प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बतानी है बस। उस बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा था, बताया था क्या आपको? जोशी। IUPAC आइसोमेरिज्म हो गया क्या उस बैच? और क्या बातें हुई आपकी? यही बात हुई मेन। क्लासरूम तो यहीं रहेगा या चेंज होगा फिर आपका? होगा। मर्ज होने वो आएंगे तो वही इसी में आएंगे, आप कहाँ जाओगे?
तो लकी क्लासरूम है, देखो यहीं से रिजल्ट आता है, इसी बैचों से। बताओ भाई पहली रिएक्शन में क्या होगा। पहली रिएक्शन में इधर क्या लिखा हुआ है, एल्किन, इधर क्या है, HBr। थोड़े टाइम पहले हमने HX की रिएक्शन एल्किन के साथ देखी थी क्या। इसमें न्यू इलेक्ट्रोफाइल क्या है HBr में, H प्लस, स्मॉलर या लार्जर, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा क्या। प्लस माइनस कहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा। इसका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बनता है यहाँ, सबसे स्टेबल में डायरेक्ट बना दूं क्या, यहाँ प्लस ऐसा कुछ बनता है क्या, देखो इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करोगे यही बनेगा। अब बताओ Br कहाँ जाके जुड़ेगा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन था यहाँ आके Br जुड़ना पसंद करेगा। इसमें फिर अभी जो आपने डिस्कस किया परोक्साइड इफेक्ट, वो क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि यहाँ पे परोक्साइड है ही नहीं, H2O2 नहीं लिखा है ना। H2O2 अगर नहीं लिखा है तो नॉर्मल HX का एडिशन है। HX का एडिशन कौन सी रिएक्शन हो गई, इसमें नाम बताओ, पहले वाली रिएक्शन का नाम क्या दोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड वाले में बताओ क्या होगा अब, सेकेंड वाले में बताओ भाई। सेकेंड वाले में रिएक्टेंट रिएजेंट क्या दे रखा है, HBr के साथ में परोक्साइड, H2O2 दिख रहा है सबको। HBr के साथ जब भी परोक्साइड होता है तो Br कहाँ जाके जुड़ता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा, इस पे ज्यादा है या इस पे ज्यादा है, CH2 पे ज्यादा है ना, इस पे ले जाके क्या जोड़ दो, Br। इस केस में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है भाई, नहीं होगा, लिख लेना, पता चला आप कराने लग रहे हो रीअरेंजमेंट भी। क्या लिख लो, नो रीअरेंजमेंट। डबल बॉन्डेड कार्बन में कौन सा डबल बॉन्डेड कार्बन सेलेक्ट करना है, जिसपे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। इन दोनों रिएक्शन में आपको अंतर समझ में आया है क्या सबको, बहुत ही अच्छे से देखोगे, इनको बहुत बार पूछा जाता है। अगली रिएक्शन देखो भाई, HCl है, क्या प्रोडक्ट बना है, सेम ऐसा ही बनेगा क्या, क्यों, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल स्मॉलर है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, जहां Br जुड़ा है ऊपर वहां आपकी बार क्या जुड़ जाएगा, Cl। ठीक, नीचे देखो इसमें क्या, HCl के साथ H2O2 लिखा हुआ है, क्या परोक्साइड इफेक्ट देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। फिर किसकी तरह रिएक्शन होगी, जो नॉर्मल HCl करता है वही यहाँ पे होगा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही बन जाएगा क्या, ऊपर वाला ही। ओनली परोक्साइड इफेक्ट कब एप्लीकेबल होगा, क्या बोलोगे, HBr के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, H2O2। तो आपसे बोले इस रिएक्शन का नाम बोलो, क्या बोलोगे, रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल एडिशन। क्या ये फ्री रेडिकल एडिशन बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो दोनों रिएक्शन, दो ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये चारों ही ऑप्शन में लिख के दे दिए, चारों रिएक्शन। तो HBr H2O2 वाली को बोलोगे या इसको भी बोलोगे, ओनली किसको, HBr के साथ H2O2। इन चारों प्रोडक्ट में अगर किसी को डाउट है बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ऐसा ही एक रिएक्शन और लें, आप प्रोडक्ट बना दोगे क्या, लिखो नेक्स्ट। अब सारी रिएक्शन ऐसे ही मिक्स ही होगी है ना, आप अपने हिसाब से सोच समझ के करना।
बनाओ भाई, इनके प्रोडक्ट क्या आएंगे सबके। अगर सारी बातें आपने रिवाइज कर रखी है तो सारे प्रोडक्ट आप तुरंत बना दोगे। इनमें अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो एकदम क्लियर है, जो पूछा जाएगा आप बता दोगे। बस रिएक्टेंट देखो और एरो के ऊपर कौन सा रिएजेंट लिखा है उसको देखो, आपको सब समझ में आ जाएगी बातें। सब में प्रोडक्ट बनाओ भाई, क्या आएगा। इन सब के प्रोडक्ट बना लिए भाई सबने। बन रहे हैं या ऐसे ही बैठे हो। बन रहे हैं। आप वाले बैच को भेज देते हैं ना उस वाले बैच में। आपका तो आगे है, का पीछे है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ? ये सही है, ये बात मैं सुझाव दूं। क्यों। वहां भेज देते हैं, वहां बैठे रहना और मस्त मजे करना। बताओ भाई, पहली रिएक्शन में क्या आएगा। HOBr है। HOBr को देख के कुछ याद आ रहा है क्या। क्या याद आ रहा है। लार्जर इलेक्ट्रोफाइल है Br+। तो रीअरेंजमेंट होता है क्या इसमें। नहीं होता। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड पे प्लस है। प्लस माइनस कहाँ लिखे बताओ। इस पे प्लस इस पे माइनस ऐसा लिखोगे। बताओ Br+ कहाँ जाके जुड़ेगा। माइनस पे। OH माइनस कहाँ जुड़ेगा। प्लस पे। ये प्रोडक्ट किस किसने बना दिया था भाई, ऐसा देखो CH3, CH के ऊपर CH3, यहाँ पे CH पे OH और CH2 पे Br। ये प्रोडक्ट किस किसने बनाया भाई, पहला सबने बना दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो Br2CCl4 के साथ में क्या होगा इसमें। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। Br+ ही है, सेम ही मैकेनिज्म होगी। अब की बार क्या जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन से। दो Br जुड़ जाएंगे क्या। CH यहाँ पे भी Br और CH2 में यहाँ नीचे भी Br। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया भाई इसमें। आपने क्या बनाया। नहीं बनाया, क्यों। नहीं बनाओगे तो उसमें भेज देंगे। ये बताओ क्या होगा। कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओ पहले तो इसका। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH कहाँ जाके जुड़ता है भाई। OH यहाँ प्लस वाले पे जुड़ेगा और यहाँ हाइड्रोजन CH2- पे जुड़ जाएगा। क्या आएगा बताओ प्रोडक्ट। CH3 CH अब CH पे आ जाएगा OH और यहाँ CH3। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था। सबने बनाया ये। अगली कौन सी रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी OH जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा अब की बार OH।
एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे क्या प्रोडक्ट दिखेगा बताओ? CH3, CH के ऊपर CH3, फिर CH2, CH2OH, ये प्रोडक्ट आएगा क्या? देखो एक बार, ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया भाई? बात समझ में आई आपको? अंतर थोड़ा थोड़ा, अगर इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो एग्जाम में जो भी लिखा हुआ आएगा आप तुरंत OS जोड़ दोगे, नहीं तो ये रिएक्शन थी, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये दे रखा है, बाकी दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए। अब आपको इतना पता नहीं चल रहा कि OH इस कार्बन पे जोड़े या इस पे जोड़े, तब आपका आंसर गलत ही होगा। वो आप फिर दो एलिमिनेट करने के बाद में भरोगे, छोड़ के आप आओगे नहीं, आप भरोगे और जो भी भरोगे ना गलत ही होता है। ये वाला बताओ भाई, इसमें क्या H+H2O है, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट करवाओ और बताओ कौन सा रीअरेंजमेंट से कहाँ प्लस चार्ज आया बताओ? CH3, C के ऊपर CH3 प्लस यहाँ आ गया क्या बताओ? CH2, CH3, ये कार्बोकेटाइन आएगा क्या रीअरेंजमेंट पे? इससे ज्यादा स्टेबल कुछ हो सकता है? कुछ नहीं है। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन जाके जुड़ेगा इसके ऊपर? OH, OH जोड़ दो इसके ऊपर, बताओ कैसा जुड़ेगा भाई? CH3, C पे क्या आ गया? OH, यहाँ CH3, CH2, CH3, ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में किस किस के आ गया था? सबके आ गया ये प्रोडक्ट। इसमें बताओ भाई क्या आएगा? HBr H2O2 दिख रहा है क्या सबको? HBr H2O2 आते ही कौन सा इफेक्ट लगेगा? पेरोक्साइड इफेक्ट। Br कहाँ जाके जुड़ेगा? उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा। बताओ जोड़ो, CH3, CH3, CH2, CH2, Br, ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया भाई? अब देखो रिएक्शन तो सारी आसान है ना, अभी जो लिखी है आपने तुरंत आप जोड़ रहे हो। आसान तभी तक है जब तक आपको इसका रोल पता है। इसका रोल थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं लोग, क्योंकि आगे बाकी रिएक्शंस आती जाएगी, उनका रोल पता करते करते पीछे वाले जो हैं भूल जाते हैं। तो क्या करोगे? पीछे वालों को रिवाइज करते रहो। जैसे मान लो आप यहाँ हो, अब आपके 5-4 दोस्त बन गए आपस में यहाँ, अगले साल मान लो आप कॉलेज में चले गए, ठीक है, तो जो पीछे वाले दोस्त थे उनसे आपने कांटेक्ट बंद कर दिया, आगे नए दोस्त बना लिए, तो पीछे वालों से आप बातचीत होना बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल वाले दोस्तों को भी कभी कभी मिस कॉल कर देते हैं, बोले याद कर लेते हैं इनको। तो वैसे आप भी क्या करोगे, ये पीछे वाले आपके, इनको अगर दोस्ती रखोगे तो आपको नंबर बहुत देंगे ये। अच्छा, टूट ही नहीं रहा है, बात समझे आप खाली मीनिंग समझा करो, किस तरीके से बोला जा रहा है उस पर मत जाया करो। ये लिखे देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है, आपने भी इतने ही अच्छे से लिखा है क्या? आपने नहीं, आपकी क्लास में एक ही स्टूडेंट ऐसे हैं वो वहां बैठते हैं, नाम नहीं पता, वो बहुत गजब हैंड राइटिंग है उसकी, क्या नाम है उसका? वो तो हाइड्रोकार्बन भी ऐसे अलग ही डिजाइन में बनाते हैं। ये लिखा सबने, यहां तक जो भी रिएजेंट लिए भाई, इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, चलो। इसी के साथ आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है खत्म। फ्री रेडिकल एडिशन में एक छोटी सी बात थी, क्या? HBr के साथ में H2O2। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस हम डिस्कस करवा रहे हैं ना, हर एक दो 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 रिएक्शन के पेयर में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में से अकेले से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी तो है ना, हमने ऐसे बोला कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में से पूछ लिया या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में से पूछ लिया, एक क्वेश्चन दोनों में से कहीं से आ सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में से ये पक्का है कि एक तो पूछेगा ही पूछेगा, 70-80% चांसेस है कि इसमें से एक मिल जाए आपको। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है? नाम से सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन क्या? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई?
एक आएगा, दूसरा वहां से चला जाएगा। कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तब इसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आपने एक एल्काइल ग्रुप के साथ कोई जोड़ दिया, एक ग्रुप था एल जुड़ा हुआ, इसके साथ में जुड़ने के लिए क्या आया? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा बताओ अगर सब्स्टिट्यूशन है तो? ये एल यहां से हट जाएगा और एल की जगह क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट में क्या आ गया? आर के साथ में तो जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, प्लस में क्या आ गया? एल माइनस बाहर। अब जो बाहर जाएगा उसका कुछ नाम बोलना हो तो क्या बोल दें? ये इस कंपाउंड को लीव कर रहा है या इसमें आके ऐड हो रहा है? लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको बोल दिया लिविंग ग्रुप। क्या बोला गया इसको? लिविंग ग्रुप। ये बात समझ में आई? अब एक छोटा सा पॉइंट समझो कि आपको ऐसा बोला जाए कि ये जैसे ही एल हटेगा एल माइनस बनेगा। अगर ये बहुत स्टेबल बना, एल माइनस कैसे बना? बहुत स्टेबल। एक तो कंडीशन ऐसा है कि लिविंग ग्रुप कैसा है? स्टेबल। और दूसरा है लिविंग ग्रुप अनस्टेबल। कौन सी रिएक्शन अच्छे से होगी? अगर एल माइनस स्टेबल नहीं है तो एल यहां से हटना पसंद नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको पता है एल माइनस अनस्टेबल है। तो वो रिएक्शन कैसी होगी? कम। लेकिन एल माइनस अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्या बोलोगे? वो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? ये लिखो पहले तो। किसी को अंधेरे से डर लगता है? वो अंधेरे में जाएगा क्या? पहले ही रो देगा, बोले नहीं पेटीज खा लेना पर मेरे साथ चलो। वैसा ही एल बोलेगा, अगर मैं स्टेबल नहीं हूं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर आप 8-10 दिन आपका रिवीजन होगा, अगर वापस से डिस्कस कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और वापस होगी तो एक ही दिन में मैं रिवाइज करा दूंगा सारा। सही रहेगा ना? बातें रिकॉर्ड हो रही है, सुन लेंगे वो बच्चे तो दिक्कत हो जाएगी, बोले ये इतनी प्लानिंग कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। पढ़ा देंगे, आप चिंता मत करो। आओ, आप तो स्वागत करेंगे। आप माला वाला ले आना उस दिन। आप लोग नहीं करोगे क्या ऐसे? अच्छा लगेगा उनको। हाँ, पेटीज ले आओगे। इसको तो तुम पेटीज खिला नहीं रहे हो, उनको पेटीज खिला दोगे आप। दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे भाई। फर्स्ट होगी SN1 रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे? SN1। क्या होती है SN1? SN का तो मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर। क्या होती है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है दो स्टेप में कंप्लीट होगी भाई। क्या होगा इसमें? एकदम आसान सा काम है। स्टेप 1 में क्या होगा? आपके पास रिएक्टेंट दे रखा होगा, RL ले लिया आपने। यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा। सबसे पहले क्या होगा? लिविंग ग्रुप हटेगा। हमने ले लिया RX ले लिया, मान लो एल्काइल एलाइड। लिविंग ग्रुप हटेगा तो X माइनस तो चला गया बाहर, प्लस। बताओ ये X, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इसीलिए X के ऊपर कैसा आया? माइनस। तो R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? R के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। R में है क्या? R जो है उसमें क्या लिखा है भाई? कार्बन ही तो लिखे हुए हैं भाई। जैसे यहाँ पे ऐसा एग्जांपल है CH3 CH2 Cl हट गया, कहाँ प्लस आएगा? कार्बन पे प्लस। इसका मतलब इंटरमीडिएट क्या बना इसमें? कार्बोकेटाइन बन रहा है। जहां पे भी कोई बोले इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, आप तुरंत क्या बोलोगे? रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबल है तो पहले क्या होगा? रीअरेंजमेंट। यहाँ R पे प्लस आ गया किसी कार्बन पे, फिर इसको देखो, इसको पूछो रीअरेंजमेंट करवा दो, अगर हो रहा है तो रीअरेंजमेंट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा? अब क्या बचा बताओ? R प्लस आ गया रीअरेंज होके, और इसके पास क्या आएगा अब?
न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आके प्लस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। पहला स्टेप इसका कौन सा होता है? आरडीएस। लिख लो। तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा? आप क्या बोलोगे? कार्बोकेटाइन क्या है? इंटरमीडिएट। तो जब भी कभी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आ जाए, आप तुरंत उसका क्या करा दोगे? रीअरेंजमेंट। ये लिखा आपने। तो अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा। तो लिख लो यहीं एक पॉइंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाके क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब आपसे पूछे अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिख के दे दिया, क्या हुआ? अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिख के दे दिया। आपसे बोले बताओ भाई, SN1 रिएक्शन की रेट किसमें ज्यादा होगी? कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एक हमने रिएक्शन अभी और डिस्कस की थी क्या पहले, जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था? कौन सी रिएक्शन थी भाई वो? इलेक्ट्रोफिलिक। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक डिस्कस की, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक में। इलेक्ट्रोफिलिक में कार्बोकेटाइन बना था। उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे लिखते थे? जहां पे भी इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन, आप क्या बोलोगे? जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव। तो आपको बोले SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो जहां पे भी आपको 3 हेलोजन लिख के दे दिया, हेलाइड RX लिख के दे दिया, एल्काइल हेलाइड, हेलोजन हटा दो, प्लस चार्ज लगा दो सब पे, और उन कार्बोकेटाइन को क्या कर लो? कंपेयर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता है सबको? जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी क्या बोल दोगे? ज्यादा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यही, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखो, 4-5 कंपाउंड दे देगा। तो कैसे लिखोगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 में? जहां जहां हेलोजन है हटा दो, और उस कार्बन पे क्या जोड़ दो? प्लस। और उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो बस। देखो क्या पूछा आपसे, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन आपको लिखना है भाई। अलग अलग तरह से एग्जाम्पल दिया है।
आपसे बोला इन दोनों में ऑर्डर लिखो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का। दोनों में ऑर्डर लिख लिया क्या भाई? कैसे लिखना है ऑर्डर? Cl दिख रहा है क्या सबको जुड़े हुए? Cl को हटा दो, जहां से Cl हटा उस कार्बन पे क्या जोड़ो? प्लस। यहाँ प्लस किसके ऊपर आएगा? इस कार्बन पे। कैसा कार्बोकेटाइन है ये? 3 डिग्री। यहाँ प्लस किस पे आएगा? इसके। ये कैसा है? 2 डिग्री। यहाँ प्लस किस पे आएगा? इस पे। ये कैसा? कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है? तो रिएक्टिविटी भी ये हो जाएगी क्या इसमें? अगले में बताओ भाई क्या करें? अगले में थोड़ा सा एक काम और करो आप, यहाँ एक कार्बन कम हो गया है, यहाँ ऐसे करो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कर लेना इसको, एक कार्बन एक्स्ट्रा करो। अब बताओ भाई क्या ऑर्डर लिखें? सबसे पहला काम तो करो, जहां Cl जुड़ा हुआ है Cl को हटा दो और क्या जोड़ दो? प्लस। यहां से Cl हटाया, इस पे प्लस आएगा क्या? ये प्लस आ गया। यहाँ Cl हटेगा, इस पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया। यहाँ से Cl हटा, यहाँ पे प्लस आएगा क्या? इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो भाई, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? सेकंड वाला होगा क्या? क्यों होगा सेकंड वाला? क्योंकि प्लस चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। फिर कौन होगा बी के बाद में बताओ? बी के बाद में ए क्यों है भाई? ए में भी देखो एक पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन है, तो ए। और सबसे कम ये ऑर्डर किस किस के आया? बात समझ में आई आपको? तो आपसे पूछे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जनरल, उसमें जनरल ऑर्डर क्या होगा बताओ? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लिखा जा सकता है क्या? लिख लो। ओनली रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जो आपने बहुत पहले अच्छे से रिवाइज कर रखी है। ये नोट किया सबने? अगला ऑर्डर लिखो भाई। अगला लिखो, आपको ऐसे दिया आपकी बार। ये दो कंपाउंड दिए, इनमें आपसे पूछा है इनमें आपसे ऑर्डर पूछा है। बताओ भाई क्या क्या ऑर्डर आएगा? लिखो, एकदम आसान सा है, बस आपको क्या करना है,
कार्बोकेटाइन चेक करना, स्टेबल कौन सा है, कम स्टेबल कौन सा है। इन सब में लिखो भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सारे ऑर्डर देखो सही होने चाहिए, इसमें इस रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। कार्बोकेटाइन Cl हटा दो, प्लस जोड़ दो। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आपको पता है। बताओ भाई पहले वाले में क्या ऑर्डर लिखा आपने। फर्स्ट जो है, इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। यहां से Cl हटा, इसके ऊपर प्लस आएगा क्या। यहां से Cl हटा, इसके ऊपर प्लस आएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसके आगे तो देखो बेंजीन जुड़ा हुआ है, यहाँ ये बेंजीन है क्या। बेंजीन नहीं है, तो ये वाला ज्यादा। ये ऑर्डर किस किस का आ गया था। अगले में आपने लिख लिया सबका ऑर्डर। सबसे ज्यादा बताओ, सारे सेम है क्या। ओनली ग्रुप का अंतर है। सब में बेंजीन के आगे CH2 पे क्या होगा, प्लस। कौन सा ग्रुप सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी को। प्लस वाले। बताओ भाई NO2 कैसा है, -M। OCH3, CH3 क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस ICl क्या है। ये लिख लिए सबने ऑर्डर। अब बताओ सबसे अच्छा कौन सा है। सी हो जाएगा क्या। फिर कौन सा हो जाएगा, डी। फिर ए, उसके बाद में लास्ट वाला ई, उसके बाद में ये ऑर्डर किस किसने लिख लिया था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला बताओ भाई, यहां से Cl हटेगा, यहाँ प्लस आएगा। यहां से Cl हटेगा, यहाँ प्लस। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये प्लस सबने बना लिया ऐसे। बताओ भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ फिर। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और यहाँ पे ब्रिज हेड पे प्लस आया। ब्रिज हेड पे एग्जिस्ट करेगा क्या। तो ये तो सबसे ही कम है, इसका तो सबसे नीचे होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसको बोले फिर, बी को। उसके बाद में सी को, फिर डी को, और सबसे कम किसको कर दें, ए। क्यों कर रहे हो ए को सबसे कम, क्योंकि 22 साइक्लो के ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिखवाया था कार्बोकेटाइन में, लिख लो। ये ऑर्डर किस किस के आ गया था भाई, लास्ट वाला। ये लिखो, इसमें से किसी भी पॉइंट पे किसी को डाउट हो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो SN1 रिएक्शन का जब भी ऑर्डर पूछे, तुरंत हेलोजन हटा के क्या जोड़ दो, प्लस चार्ज, और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। आपसे बोला इन तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, बताना है आपको।
इनमें ऑर्डर बताओ भाई क्या आता है। इन दोनों को करना है, ये नीचे वाले मत लिखना अभी आप। बताओ भाई पहले वाले में ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा प्लस पहले यहाँ आएगा क्या? इसमें प्लस यहाँ पे, इसमें प्लस किस पे? यहाँ। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? यहाँ पाई बॉन्ड और प्लस कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड और प्लस कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये कैसा है? 2 डिग्री। ये कैसा है? 3 डिग्री। ये ज्यादा अच्छा है फिर, तो बी को सबसे ज्यादा कर दिया। फिर ए। सी को सबसे कम करोगे क्या? क्यों? यहाँ प्लस और पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो फिर किसको कर दो कम? सी को। अगले में भी यही लॉजिक लगाओ, बताओ क्या आएगा भाई, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। Cl हटा दिया, यहाँ प्लस आया। Cl हटा दिया, यहाँ प्लस। Cl हटाया, यहाँ प्लस। बताओ सबसे अच्छा स्टेबल कौन है? ए सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर सी। ये ऑर्डर किस किस का आ गया भाई? अब जो नीचे आपने कंपाउंड लिखे हैं, इन सारे कंपाउंड को आप एक बार देखो। यहां से हेलोजन हट सकता है क्या? नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से हट सकता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से हट सकता है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड से, इससे हट सकता है। हट के ही प्लस आते ही कैसा बनेगा? एंटी एरोमेटिक। तो क्या बोलोगे, ये सारे कार्बोकेटाइन या तो इनमें से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो ये सारे कंपाउंड कौन सी रिएक्शन फेवर नहीं करते? SN1 रिएक्शन। तो नोट लगा के लिख लो, फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव्स SN1 रिएक्शन। फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव्स SN1 रिएक्शन। लिख लो सारे कंपाउंड। क्यों नहीं करते, ये बात सबको पता है क्या? तो आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिसपे प्लस चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट ना करे, जहां प्लस चार्ज सबसे कम स्टेबल हो, वो आप चूज कर लोगे। समझ गए बात आप? इनमें से कुछ लिख रखा होगा। ये तो बात हो गई किसकी? रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि इन कंपाउंड्स की SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दो। आपसे अगर पूछा जाए आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दोगे क्या? अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट तो तब बनाओगे ना जब आपको पता चलेगा SN1 है। भाई मैंने आपको बता दिया रिएक्शन क्या है, SN1, आप तुरंत बता दोगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो ऐसा लिख के नहीं देगा, राइट द प्रोडक्ट इन गिवन SN1 रिएक्शन। ऐसे नाम लिख लिख के देगा क्या वो? ब्रैकेट में नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा? सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सेम ही होंगे। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन लिख के दे देगा। तो रिएक्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि SN1 है या SN2। आगे SN2 भी डिस्कस करेंगे। तो जो SN1 रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा है रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल हमने ऑर्डर लिखे थे क्या न्यूक्लियोफाइल के? कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? ठीक, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज वाला है, एक है H2O, एक है OH माइनस। आपसे पूछे इसमें वीकर कौन सा है? H2O वीकर है। न्यूट्रल वाले कैसे होते हैं? वीकर।
जैसे एल्कोहल है, एक RO माइनस है, वीकर कौन है? एल्कोहल वीकर है। तो SN1 रिएक्शन कौन से न्यूक्लियोफाइल में फेवरेबल होती है? आप क्या बोलोगे? वीकर न्यूक्लियोफाइल। अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी वहां पे? SN1। तो लिखो, इट इज फेवरेबल इन प्रेजेंस ऑफ, it is favorable in presence of weaker nucleophile like, मैक्सिमम दे रखा होगा H2O और एल्कोहल। कभी कभी ऐसा लिख दिया किसी ने एसिटिक एसिड है। मैक्सिमम हमें जो रिएक्शन मिलेगी ओनली क्या दिखेगा आपको उसमें? या तो H2O या फिर एल्कोहल। कहीं पे भी H2O आ गया, क्या बोलोगे? कैसा न्यूक्लियोफाइल? वीकर। कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? SN1। एल्कोहल आ गया, कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? SN1। सॉल्वेंट के टाइप भी डिस्कस किए थे क्या शुरुआत में हमने? कैसे कैसे सॉल्वेंट होते हैं भाई? एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। पोलर दो तरीके के बताए थे क्या? कौन कौन से? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक के एक दो एग्जांपल, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, जहां से भी H+ बाहर आ सके। SN1 किसकी प्रेजेंस में फेवरेबल होती है? पोलर प्रोटिक। क्या बोलोगे? नेक्स्ट लिखो, फेवरेबल इन प्रेजेंस ऑफ, फेवरेबल इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, एल्कोहल। तो आपसे पूछे SN1 रिएक्शन कौन से न्यूक्लियोफाइल में फेवरेबल है या कौन से सॉल्वेंट में फेवरेबल है, क्या बताओगे? न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? वीकर। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। तब कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 होगी। कैसे SN1? हेलोजन हटा दोगे, उस कार्बन पे क्या बनाओगे? प्लस। कार्बोकेटाइन को देखोगे, क्या ये रीअरेंज हो सकता है? अगर होगा तो करवा दो। फिर जो सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उस प्लस पे ले जाके क्या जोड़ दो? न्यूक्लियोफाइल। H2O अगर हुआ तो क्या जाके जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। एल्कोहल अगर हुआ क्या जुड़ेगा? OR जाके जुड़ जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां लिखा Cl, इसकी रिएक्शन अलग अलग तरीके से लिख दी। यहां लिख दिया H2O, यहां लिख दिया CH3OH, यहां लिख दिया एक्वस AgNO3, यहां लिख दिया किसी ने मॉइस्ट Ag2O। ऐसे लिख दिया भाई सारी बातें। अब पहले तो इनमें देखो इधर रिएक्टेंट क्या गिवन है? रिएक्टेंट क्या गिवन है बोलो? एल्काइल हैलाइड है क्या? कौन सा एल्काइल हैलाइड है? टर्सरी। क्या टर्सरी ज्यादा फेवरेबल है क्या SN1 के लिए? 3 डिग्री अच्छा होता है SN1 के लिए, तो ये तो इसकी तरफ से तो SN1 होने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या लिखा है? H2O लिखा है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, कैसा सॉल्वेंट है? दोनों ही फेवरेबल है क्या? एल्कोहल। इसी तरीके से देखते हुए प्रोडक्ट बनाओ अब आप ही। सबसे पहले बताओ रिएक्शन कौन सी होगी भाई? देखो अभी तो क्या है SN1 के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब मैं SN2 भी बढ़ा दूंगा कल की क्लास में तो उसके बाद में SN1 भी होगी, SN2 भी होगी। मिक्स में एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें आपको पता चलना चाहिए SN1 है या SN2 है। यहाँ क्या लिखूं भाई? SN1 लिख दूं क्या? यहाँ पे SN1। यहाँ पे देखो AgNO3 को तो हटाओ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक्वस, मतलब उसमें क्या है? H2O है क्या? H2O है तो क्या लिख दो? SN1।
यहाँ पे क्या लिखा है Ag2O के आगे? मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब भी H2O, क्या लिख दो? SN1। जहां पे भी H2O होगा क्या आके जुड़ेगा? OH। पहले बताओ यहां से Cl हटा, Cl हटेगा तो कैसा कार्बोकेटाइन आएगा भाई? साइड में बना लेते हैं इसको, यहाँ पे प्लस आएगा क्या ऐसे? क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसी कार्बन पे जोड़ दें क्या? बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले में बताओ ये प्रोडक्ट किस किस का आ गया भाई? दूसरे में क्या जुड़ेगा? अब की बार एल्कोहल है तो OCH3 जोड़ दो, ये किस किसने बना लिया भाई? इन दोनों में क्या जुड़ेगा आगे आके? दोनों में ही सेम ही प्रोडक्ट है क्या? OH जोड़ दो। इस एग्जाम्पल में किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? बहुत ही आसान सी रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप करोगे खुद, अब आप समझ गए हो सारा क्या करना है आपको। बताओ भाई, तीनों के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। रीअरेंजमेंट वगैरह तो आपको आता है ना सबको? अब तो कर लोगे आप तो रीअरेंजमेंट तुरंत। इसका तो रीअरेंजमेंट याद ही हो गया होगा आपको। बताओ भाई, H2O है, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। यहाँ Cl हटा दें, प्लस चार्ज आ जाएगा क्या? Cl हटाया, वहां पे आ गया प्लस, क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है? कैसा रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन करवा दी, सब कुछ करने के बाद में कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन आ रहा है क्या? ये किस किस के कार्बोकेटाइन आ गया? अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो पूरा प्रोडक्ट गलत होगा, फिर पूरा प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड करेगा। इस प्लस वाले कार्बन पे क्या आके जुड़ेगा? OH। जोड़ दो OH। ये प्रोडक्ट बना लिया सबने। दूसरे में बताओ क्या आके जुड़ेगा भाई? यहाँ पे इथाइल है तो OET जोड़ दो, एथोक्सी जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया? अगले में वापस H2O आ गया, तो H2O से क्या आके जुड़ जाएगा? OH लाके जोड़ दो। इन तीनों में किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? बेंजीन देखो कभी कभी बन जाती है, पहले बेंजीन बहुत बनाई है। ऐसे मत करना, ETOH आते ही साइक्लोहेक्सेन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। कुछ लोग नोट लगा के लिख लेते हैं खुद के मन से ही, ऐसा जादू होता है। ये लिखा सबने? अगला एग्जाम्पल करो भाई। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ?
ये लिख लिया भाई। पहली रिएक्शन में बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा, कौन सी रिएक्शन होगी पहले तो ये बताओ। एक्वस AgNO3 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, SN1। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, रीअरेंज होने के बाद में कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको भाई, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, फिर ऐसा कुछ दिखेगा क्या। ये रीअरेंजमेंट किस किसने करवा दिया। अब यहां से आके जुड़ेगा क्या, OS जोड़ दो इसके ऊपर, क्या बन जाएगा देखो, ये प्रोडक्ट आ गया क्या। अगली रिएक्शन में बताओ क्या होगा, Cl हटेगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा भाई, ये आएगा क्या ऐसा। क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, कहाँ होगा, यहां से ये यहाँ पहुंच जाएगा तो कैसा दिखेगा बताओ, बहुत अच्छा दिखेगा। क्या जोड़ें इसके ऊपर, OCH3 ले जाके जोड़ दिया। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया, सबने बना लिया क्या। इतना ही डिस्कस करेंगे। IUPAC की सीट दो एक बार, मॉड्यूल दो क्या है। तो जितनी भी बातें डिस्कस कराई है, देखो आपका एग्जाम चाहे जो भी हो, सिलेबस कुछ भी हो, मॉड्यूल, तो आप क्या करोगे, ये सारे आपको रिवाइज करना। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आप क्या करोगे, जब भी रिवीजन करोगे, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म जहां से स्टार्ट हुई है वहां से लेके आज तक रोज ऐसे ही रिवीजन करोगे पूरा। IUPAC कहाँ है भाई, निकालो खोल के देना। तो प्रॉपर ऐसे पूरा रिवीजन करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन किस में से आ जाएंगे आपके, रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने के बाद में ऑर्गेनिक में आपके कुछ खास बचेगा नहीं। इसमें आपको कहीं दे रखा है क्या भाई कॉमन नेम वगैरह, ढूंढो कहीं दे रखा है तो वहीं से देख। इसमें तो जितना केमिस्ट्री था सब कुछ तो इसमें ही डाल दिया। देख लेने दो क्या क्या गिवन है। और तो आपको दो ही बातें आएगी, पूछी जाएगी। तो कॉमन नाम जैसे पिक्रिक एसिड है, अभी अपन 50 नाम लिख लें, आपको बोले याद करो, तो ना आपसे याद होंगे ना लिखवाने का फायदा। जैसे कल कल या परसों लास्ट क्लास एक दो लेक्चर में एक प्रोडक्ट बना था क्या, पिक्रिक एसिड, तो वहां पे वो बना, वहां पे उसका नाम बता दिया। जब वो रिएक्शन याद करोगे तो वो नाम भी याद रहेगा, प्रोडक्ट भी याद रहेगा। कॉमन नेम जो कंपाउंड है, जो काम के हैं, वो आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वहां वहां पे लिखवाते जाएंगे। अभी के लिए टेस्ट में आपको दो चीजें पूछी जा सकती है। एक आपसे बोले आइसो का मतलब क्या है, एक आपको बोले नियो का मतलब क्या है। आइसो क्या होता है भाई, जैसे मान लो बोले आइसो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होती है। आइसो वर्ड आते ही क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए उसमें, ऐसा ग्रुप होगा CH के ऊपर इधर CH3 जुड़ेगा, इधर CH3, ये ग्रुप कहीं पे आगे लगा हुआ है इस तरीके से। इस ग्रुप के लिए क्या नाम यूज करोगे आप, आइसो। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया किसी ने, CH3 CH3 CH3, इसको क्या नाम लिख दोगे आइसो में, अगर लिखना हो तो। 4 कार्बन है पूरे में, तो आइसो लिख के क्या लगा दो, ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। नियो कौन सा ग्रुप होता है, क्या बोलोगे। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 CH3 CH2, ये ग्रुप ऐसे कहीं पे जुड़ा हुआ होगा, उसके लिए कौन सा नाम यूज कर लोगे आप, नियो वर्ड। दोनों ग्रुप लिख लो, याद रखोगे। और क्या बताएं आपको, IUPAC पे ज्यादा नहीं करना, दो लिख लो, दो बताने थे। कहीं कहीं DPV में भी एक क्वेश्चन कल कोई पूछ रहा था।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया भाई, देखो क्या क्या डिस्कस किया, कुछ डिस्कस किया है क्या? सबसे पहले देखा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ बताओ? आपको पता कैसे चलेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है या नहीं है? बोले पता करना ही क्यों है, हमें पता नहीं। बोलो क्या रिएजेंट दिखेगा आपको? HBr के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा? H2O2। क्या HCl के साथ में H2O2 हो तो भी काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। HI के साथ में हो तो वो नॉर्मल HCl HI का एडिशन होगा। तो HBr H2O2 अगर आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है? पेरोक्साइड इफेक्ट तो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकोव। Br कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा। रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता? नहीं होता। अगला कौन सी रिएक्शन लिया आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें भी कौन सी? SN1। SN1 कब फेवरेबल है भाई? कौन से सॉल्वेंट में फेवरेबल है, कौन से न्यूक्लियोफाइल में फेवरेबल है? वीक न्यूक्लियोफाइल में और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें? कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवा दो। रीअरेंजमेंट करवाने के बाद में आप क्या बोलोगे? जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पे आके क्या जोड़ दोगे? न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप इसका कैसा लिखा था आपने? RDS। तो रेट लो लिखा जा सकता है क्या इसके लिए अगर लिखना चाहो तो? रेट लो कैसे लिखोगे भाई? कौन से स्टेप से लिखे, पहले से या दूसरे से? पहले से लिखोगे तो आप लिख लेना, आपके पास में भी कहीं जगह बचा होगी। रेट इक्वल्स टू क्या लिखें बताओ? के किसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखें? पहली रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है? ओनली एल्काइल हैलाइड, तो RX की कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो 1। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या पहली स्टेप में? तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी पावर कितना? 0। यहाँ पे पावर कितना? 1। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब आपसे पूछेगा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, कितनी? न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। बताओ SN1 रिएक्शन की रेट में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी, कितनी चेंज होगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? लिख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से SN1 के एग्जाम्पल और करेंगे, SN2 डिस्कस करेंगे। अब आपकी देखो 2 दिन की छुट्टी है, कल तो आपका एग्जाम है। क्या कल एग्जाम है? परसों की छुट्टी होगी गांधी जयंती की। 2 से 5 है। अच्छी बात है। हट हट जाता तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? बोले नो एग्जाम। तो फिर आप एग्जाम देने के बाद में परेशान हो जाओगे, करोगे क्या घर पे इतना 2 दिन की छुट्टी में? घर जाओगे क्या? क्या यहीं यहीं रहोगे? हाँ मंडे को छुट्टी है शायद। अच्छा संडे की छुट्टी काउंट नहीं करोगे आप? अच्छा, इसलिए बोल रहे थे, मुझे लगा आपको पता नहीं है कि मंडे को छुट्टी होगी। तो संडे को आप पूरे दिन पढ़ोगे फिर? कहाँ पढ़ते हो इतना आप? इतना पढ़ते ही नहीं। टेस्ट होता है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बैठना तो पड़ता ही है किताब खोल के। तो आप रिवाइज करके आओगे। क्या रिवाइज करके आओगे भाई? अगली क्लास जब होगी ना, उसमें मैं आपसे पूरी GOC जो क्लास नोट्स में लिखी हुई है उससे अलावा कुछ नहीं, और प्लस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म जो आज तक की क्लास में हुआ है, ये पूरा आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। समझ गए? अगर नहीं हुए, अगर याद करके नहीं आए तो 152 मर्ज होगा 151 में। अगर याद करके आए तो 151 मर्ज होगा या तो इसमें या किसी और में। आप यहीं रहोगे। अगर नहीं हुआ तो आपको मर्ज उसमें करा देंगे, मेरा एक लेक्चर हट जाएगा, एकदम फ्री आसान सा काम। पढ़ के आओगे क्या? क्या हुआ?
दीपावली पे क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सिलेबस पूरा? ये सिलेबस पूरा, दीपावली से आगे टाइम काउंट करो। रिवीजन ये सब फालतू बातें होती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भूल जाओगे जो पढ़ा लिखा है। धीरे धीरे चलते रहेंगे, एक क्लास में एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तब तक दीपावली तक ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, तो 26 जनवरी तक आपका करवा देंगे, ताकि आप फरवरी मार्च अप्रैल फिर भी भूल जाओगे। बहुत टाइम है। आप क्या कर रहे हो, ये कौन? हाँ, ये ऐसे स्नैप वनैप मत बनाया करो भाई, क्या होता है। थैंक यू, हैव ए गुड। 11th में एक दिन क्लास थी तो वो कुछ कर रहा था, मैंने कहा ये क्या है सिस्टम, मैसेज फोटो वोटो भेज रहा था ऐसे खुद की सेल्फी। बोला ये सर स्नैप में कुछ है, क्या होता है उसमें, ट्रेल है या ऐसा कुछ, उसने बोला कि ये टूट जाता है अगर कुछ। हाँ, क्या बोला? स्ट्रिंग है, स्ट्रीक है, क्या वो टूट जाता है अगर 24 घंटे में नहीं कुछ भेजे, नहीं हेलो हाई करेंगे ना, तो वो टूट जाएगा। मैंने कहा उससे होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा पर टूट जाता है, मुझे टूटना नहीं देना है। ठीक है। अरे कुछ होता है भाई, तुम जो अभी कर रहे थे वही है। उसने तो अभी यही बोला, तुम्हारा दोस्त झूठ क्यों बोलेगा। चलो बनाया करो, भेजते रहा करो, टूटने मत देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।